बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें चाल का जो मात्रक आता है वो दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर करता है। दूरी यानी हमने कहा था मार्ग की लंबाई, तो दूरी का जो मानक मात्रक होता है वो हमारा होता है मीटर। समय का जो मानक मात्रक होता है वो होता है हमारा सेकंड। तो जो चाल है हमारी उसका मानक मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। और कहीं कहीं इसको इस तरह से लिखा जाता है m⁻⁻1। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में पढ़ते हैं, ये भी मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर सेकंड की घात -1 या ms⁻⁻1। अब इसमें यदि हम दूरी और समय के छोटे और बड़े मात्रकों को लेते हैं तो चाल का मात्रक भी हमारा बदलता जाता है। दूरी का छोटा मात्रक जैसे हम सेंटीमीटर लेते हैं, कोई छोटा जीव है वो सेंटीमीटर में दूरी तय कर रहा है, और समय का क्योंकि छोटा मात्रक आपका सेकंड ही होता है, हम यहाँ पर समय का मात्रक जो है सेकंड लेते हैं। तो हमारा जो चाल होती है उसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1। और अगर हम जैसे कोई एरोप्लेन है या ट्रेन है या बस है हमारी, तो उसके जो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्योंकि अधिक होती है तब हम उसको मीटर में नहीं ले सकते हैं। और समय भी क्योंकि तब हम बड़े इकाइयाँ वहाँ पे लेते हैं, तो जैसे हमने दूरी बड़ा मात्रक हो जाता है हमारा किलोमीटर, और समय का हमारा बड़ा मात्रक हो जाता है घंटा, यानी जिसको हम एच से दिखाते हैं किलोमीटर और आवर। और इसको फिर हम पढ़ते हैं, चाल का मात्रक हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर आवर की पावर -1। यदि आप घंटे की जगह पे मात्रक जो है मिनट लेते हैं तो ये मात्रक फिर आपके बदल जाएंगे, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट या किलोमीटर मिनट की पावर -1। तो इस तरह से बच्चों जो चाल का मात्रक होता है वो दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम मानक मात्रक के आधार पर देखते हैं, फिर अन्य मात्रकों के आधार पर, क्योंकि वस्तुओं और वाहनों के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो कम और अधिक होती है। तो उस तरह से उसी हिसाब से हम चाल के दूरी और समय के मात्रक भी निर्धारित करते हैं, और उसी आधार पर फिर हमारा चाल का मात्रक भी निर्धारित हो जाता है। अब हमने पढ़ा था कि दूरी एक अदिश राशि है, तो जो चाल होती है हमारी वो भी हमारी अदिश राशि हो जाती है। किसी वस्तु की चाल को दिखाने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और ये भी आपको पता है कि किसी अधिकांश वस्तुएं जो है असमान गति से गतिमान होती हैं। असमान गति यानी उनकी चाल बदलती रहती है। अब जब चाल बदलती रहती है तो हर सेकंड के अनुसार उनके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होती है। तो उनके हर सेकंड में आप इकाई अगर सेकंड को लेते हैं तो हर सेकंड में इकाई मिनट को लेते हैं, तो हर मिनट में इकाई अगर आप घंटे को लेते हैं तो हर घंटे में उनके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होने लग जाती है। और क्योंकि कोई भी वाहन या वस्तु जो है लंबे समय तक गति करता है तो उसकी हर इकाई समय के लिए अलग अलग चाल हो जाती है। और क्योंकि हम हर प्रकार की चाल की गणना नहीं करते हैं, उस समय जब हम इस तरह की गणनाएं करते हैं तब हम जो है चाल के बजाय हम औसत चाल को लेते हैं, क्योंकि उस वस्तु या वाहन के द्वारा इकाई समय में अलग अलग प्रकार की चाल प्रदर्शित की जाती है। और औसत चाल बराबर हो जाता है कुल तय की गई दूरी। उस वस्तु या उस वाहन के द्वारा कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। कुल लिया गया समय। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में जो हम किसी भी वाहन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए निकालते हैं वो उसकी औसत चाल होती है। चाल इकाई समय के लिए ली जाती है, और जब आप किसी लंबे समय के लिए लेते हैं तब आप उसकी औसत चाल निकालते हैं।